अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड ग्रेट इन योर लाइफ्स। तो चलें जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और व्लॉग स्टार्ट होता है रात के खाने से। तो मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि मैं आज क्या बनाऊं। और हर रोज़ का ये एक मसला होता है कि भाई आज क्या बनाया जाए, और एक आज क्या बनाया जाए, हर घर का ही आई गेस मसला होगा। खैर, तो ये मैं यहाँ पर कैल्सी ले रही थी विच इज़ लाइक वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यू नो। स्पेशली अगर आप यूके में हैं फिर तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी में कैल्शियम विटामिन डी की कमी हो जाती है। और स्पेशली अगर आप विमेन हैं तो आपको तो लाजमी ही अपनी डाइट में इसको लाजमी ऐड करना बहुत बहुत लाजमी होता है। ऑल्दो मैं भूल जाती हूँ ऑन सर्टन डेज, बट ये है कि जैसे ही मुझे याद आता है तो मैं लाजमी लेती हूँ। और इवन मैं खुद भी लेती हूँ और अपने हस्बैंड को भी देती हूँ, क्योंकि ये मुझे मसला आया था जब मैं शुरू में यूके में आई थी। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, आपका सन के साथ इतना कोई कांटेक्ट होता नहीं है, ठीक है। तो आपकी बॉडी में विटामिन डी की वैसे ही कमी हो जाती है। और तो ये मुझे बहुत ज़्यादा सिवियर किस्म का इशू पेश आया था स्टार्टिंग में। तो मैंने ये लेना शुरू कर दी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर है। बट द थिंग इज़ कि इसको रेगुलर लेना होता है, जो कि ऑब्वियसली आई डू लाइक फॉरगेट अबाउट इट। खैर, बात कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ पे चली गई। खैर, मैं ये बता रही थी कि हर घर का ही मसला होता है कि आज क्या बनाया जाए और आज क्या बनाया जाए, ठीक है। तो हर एक की चॉइसेस अलग-अलग होती हैं, बट खैर हमारे केस में ये होता है कि हम तो 2 लोग हैं। एंड आई एम अ वेरी ईज़ी गोइंग पर्सन एंड आई कैन ईट एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, यू नो। ऑल्दो आई मेक अ वीकली मेन्यू, ठीक है, कि इस वीक में क्या-क्या बनेगा, तो मैं उसी लिहाज से अपनी ग्रोसरी भी करती हूँ। तो आज खैर मैंने चिकन का कुछ बनाना था और वही कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ चिकन का। तो खैर कल मेरी मदर इन लॉ से बात हो रही थी, तो हम यही टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे थे कि हर घर का एक मसला होता है कि आज क्या बनाया जाए। तो मैंने उनको कहा कि कुछ मुझे आइडिया देते हैं कुछ बनाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि तुम ये बना लो, तो तुम ये बना लो। मैंने कहा मुझे ना चिकन का कुछ बता दे। तो उन्होंने कहा कि चलो तुम अचार गोश्त बना लो, काफ़ी अरसे से तुमने बनाया भी नहीं है, तो एक डिफरेंट टेस्ट भी हो जाएगा। तो मैंने कहा कि चलें आज अचार गोश्त बनाते हैं, थोड़ा डिफरेंट टेस्ट हो जाएगा। तो बस ये कि यहाँ पर वही बना रही थी और सैलेड वगैरह भी साथ में ही कट कर लिया था मैंने। तो अच्छा, नान जो है वो मेरे पास नहीं है। यूजुअली जो इस तरह की जो चिकन कढ़ीज़ और इस तरह का जो सालन होता है ना, ग्रेवी टाइप का, तो वो हमें अच्छा लगता है नान या टोटिया रैप के साथ खाना। बट ठीक है, आज नान नहीं थे, तो लास्ट टाइम मैं भूल भी गई थी आइसलैंड से लेना। लेकिन ये कि फिर मैंने कहा कि चलो साथ में राइस, मैं वाइट राइस बना लूँगी। और ये 10 से 15 मिनट लगेंगे इनको कुक होने में। राइस कुकर में मैं बना लूँगी। और यहाँ पर जो है ना, मैं वॉश कर रही थी राइस। अच्छा ना, राइस वाटर को देखते हुए मतलब मुझे एक चीज़ का ख़्याल आया कि आजकल ना मैं यूज़ कर रही हूँ राइस वाटर, ठीक है, जो कि आजकल बहुत वायरल भी हुआ हुआ है सोशल मीडिया वगैरह पे। तो खैर काफ़ी मैंने सुना है इसके बारे में कि आपके जो फेस पे एक्नी मार्क्स होते हैं उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है, और स्किन का जो ग्लो होता है उसको बरकरार भी रखता है। तो मैंने कहा कि चले हम भी ट्राई कर लेते हैं। आई थिंक 7 to 10 डेज़ हो चुके हैं। मैंने कहा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी वो चीज़। अभी तक तो मतलब मुझे मतलब थोड़ा-थोड़ा सा रिज़ल्ट जो है वो शो होना शुरू हुआ है। बट ये कि अगर ज़्यादा होगा तो आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू ऑल। ख़ैर, यहाँ पर जो व्हाइट राइस मेरे बनने के लिए मैं रख दूँगी। इसके अंदर मैंने ज़ीरा डाला है, नमक और ग्रीन चिली एक डाल दी, और बिल्कुल थोड़ा-सा ऑयल। यहाँ पे अचार गोश्त मेरा रेडी हो गया था और बस मैं लेमन स्क्वीज़ कर रही थी, और बाकी ग्रीन चिलीज़ वग़ैरह वो भी मैं अभी बना लूँगी। और इसके साथ ही अच्छा, इसमें मैंने अभी योगर्ट डाला है इसके अंदर, तो उसको अच्छे से थोड़ा-सा मैं कुक होने दूँगी ज़रा। और यहाँ पर मैंने कहा कि इतनी देर में मैं ग्रीन चिलीज़ को रेडी कर लूँ। ये बहुत बड़ा टास्क होता है, मतलब आप जो नॉर्मल मोटी वाली मिर्चें होती हैं ना, उसको तो स्लिट लगा के ईज़िली उसके जो बीज होते हैं आप निकाल दें और उसमें आप फिल इन कर लें मसाला। लेकिन ये कि इसको कट करना काफ़ी जो है ना एक हेक्टिक चीज़ होती है। एक तो ये कि ये बहुत ज़्यादा पतली होती हैं, फिर दूसरा ये कि इसके अंदर से बीज निकालना भी बहुत बड़ा काम होता है। और मेरी जो नाइफ़ है ना, ये बहुत ज़्यादा शार्प है, तो 1-2 बार मेरा हाथ भी कट चुका है इससे। तो काफ़ी मुझे डर लगता है इसको, लेकिन मुझे यूज़ भी यही करनी होती है, मुझे अच्छी लगती है ये वाली। तो ख़ैर, यहाँ पर मैंने जो है इसके अंदर अचार गोश्त मिक्स जो था वो मैंने लेमन में इसको मिक्स कर दिया, और यहाँ पर मैं एंड उसको फिल इन कर दूँगी ग्रीन चिलीज़ में।
अच्छा, इन ग्रीन चिलीज़ की ना मुझे लॉजिक कभी समझ में नहीं आई कि या ये अचार गोश्त में क्या काम करती हैं। ऑल्दो हम अचार गोश्त में मसाला तो डालते ही हैं पैकेट वाला, तो ये ग्रीन चिलीज़ में मतलब मैं फिल इन करके क्यों डालूँ? लेमन तो मैंने वैसे भी स्क्वीज़ कर दिया और मसाला भी ऐड कर दिया। तो आई डोंट नो, अगर आपको कुछ इसका लॉजिक समझ आता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसी इस नोट के ऊपर मेरा खाना अल्हम्दुलिल्लाह बन चुका था। बस ये कि इसको हल्का-सा मैं दम दे दूँगी 5-6 मिनट तक, और इन द मीन टाइम मैं अपना किचन को क्लीन कर लूँगी। और जो कि एक मतलब एक टास्क होता है कि आपको खाने के बाद जो है ना, आपने वैसे भी खाना खाया होता तो आपका दिल नहीं चाह रहा होता फ़ौरन उठने का। और मेरी जो आदत है ना वो ऐसी है कि मतलब मेरा दिल चाहता है मैं फ़ौरन-फ़ौरन जो है ना वो खाने खाने के साथ ही किचन को क्लीन कर दूँ, और मुझे अच्छा लगता है कि क्लीन-क्लीन हो। बट ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल ऑल द टाइम। बट ये कि आपका अपना काम जो है ना वो कम हो जाता है अगर आप साथ-साथ ही अपने किचन को क्लीन कर दें। और मेरी आदत ये हमेशा शुरू से ही ये रही है कि मैं अपने किचन के साथ जब भी मैं किचन में काम करूँ, तो मैं चीज़ों को फ़ौरन से कैबिनेट में और जहाँ पर भी जो उनकी जगह होती है मैं उसको वहीं पे प्लेस कर देती हूँ, ताकि मेरा काम बाद में इंक्रीज़ ना हो और किचन भी आपका क्लीन अप रहे और वो उसको बिल्कुल जो है वो मेसी-मेसी सा ना लगे। ये बनी है माशाल्लाह से इतनी लज़ीज़, माशाल्लाह माशाल्लाह से अचार गोश्त, ठीक है। और थोड़ी सी ग्रेवी रखी है मैंने, बिकॉज़ राइस के साथ खाना है तो इस वजह से। मेरे पास नान नहीं थे तो मैंने कहा कि चलो इट्स जस्ट फाइन। राइस भी रेडी हो चुके हैं यहाँ पर। यहाँ पे कैंडल को मैं कर दूँगी बंद, और इसी नोट पे और यहाँ पे मैंने टेबल सेट कर दी थी छोटी-सी, बट ये कि माशाल्लाह से बहुत मज़े की अचार गोश्त की रेसिपी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह से। और अब जो है टाइम हो गया था किचन वाइंड अप करने का, और हस्बैंड ने ये सारा जो है वो खाना वगैरह बॉक्सेस में निकाल दिया था। और तो उन्होंने कहा कि वो फ्रिज में रख देते हैं। तो हम लोग इसी तरह से करते हैं, मिल-जुल कर जो है ना वो काम कर रहे होते हैं, जो वाइंडिंग अप होती है रात के खाने की। ऑल्दो आई डोंट आस्क हिम टू डू दैट, बिकॉज़ ऑब्वियसली वो ऑफ़िस में भी सारा दिन काम करके आते हैं, बट ये कि ही लव्स लाइक डूइंग द होम चोर्स विद मी। तो उनको अच्छा लगता है। अक्सर जो है ना वो रात के बर्तन जो है वो वही धो रहे होते हैं। लेकिन आज मैंने कहा कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो मुझे जो है आज की जो है वो व्लॉगिंग में मतलब बनाना है। तो ख़ैर वरना जो है वो मैक्सिमम टाइम पे जो है ना वो रात के बर्तन जो है ना हस्बैंड ही वॉश करते हैं। और मेरा काम जो होता है वो डिशेज़ में से खाना होता है उसको मैं डिश आउट करके बॉक्सेस में डाल के फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि वो नेक्स्ट टाइम जो है नेक्स्ट डे के लिए उसको हम यूज़ कर लें। ऑल्दो मैं वैसे ट्राई करती हूँ कि मैं थोड़ा-सा कम ही खाना बनाऊँ, बट ये कि फिर भी पता नहीं लगता है 2 लोगों के लिहाज़ से भी, तो कभी-कभी ज़्यादा भी बन जाता है। मगर ये जो अचार गोश्त था ये मैंने आज थोड़ा-सा ज़्यादा ही बनाया था, ताकि मैं इसको बाद में भी इसको खा सकूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा जो है ना क्रेविंग भी हो रही थी काफ़ी दिनों से भी ये खाने की। और जब जो है मेरी मदर इन लॉ ने कहा तो मैंने कहा कि चलो यार अच्छा आइडिया है। ऑल्दो आई वाज़ ऑल्सो थिंकिंग अबाउट इट। ख़ैर तो बस ये कि माशाल्लाह से यहाँ पे बर्तन भी वॉश हो ही गए हैं ऑलमोस्ट। तो बस ये कि ये जो है ना मेरा घर के कामों में सबसे ज़्यादा लास्ट जो मेरा काम होता है ना वो यही होता है, बर्तन वॉश करना। जो कि ज़ाहिर-सी बात है, और बर्तन वॉश करना एंड किचन को वाइंड अप करना, क्लीन अप करना, मेरी ये मैक्सिमम कोशिश होती है कि मैं अपने किचन के सिंक में एक भी बर्तन जो है ना वो छोड़ूँ नहीं, उसको भी वॉश कर दूँ। तो बिकॉज़ ज़ाहिर-सी बात है हम जो है ज़ाहिर-सी बात है अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हैं, और मुस्लिम लिहाज़ से भी खाने में फिर लाइक एक वो भी चीज़ होती है कि आपका किचन जो है ना वो रात को ही साफ़ होना चाहिए, और बर्तन जो है ना वो धुले हुए होने चाहिए। और एक तो ये कि आपके जो है ना किचन से अच्छी स्मेल आती है, और दूसरा ये कि आपको सुबह में काम करना जो है वो अच्छा लगता है। यहाँ पे एक लास्ट मैं यहाँ माइक्रोफाइबर टॉवल से जो है ना एक हाथ लगा दूँगी चूल्हे पे, ताकि ये मज़ीद जो है ना साफ़ हो जाए। और किचन काउंटर वगैरह को भी साफ़ कर दूँगी मैं, ताकि जो है कोई भी छोटी-मोटी चीज़ें हों तो वो भी क्लीन हो जाएँ आराम से। और उसके बाद जो है फ़ौरन से मैं आ जाऊँगी वॉशरूम में, और अपना जो है डे का स्किन केयर किया हुआ होता है और सन ब्लॉक वगैरह लगा हुआ होता है, तो
मैं उसको अच्छे से क्लेंज़ कर दूँगी। ऑन द डेज़ जब मैंने सिर्फ़ सनस्क्रीन या स्किन केयर वगैरह किया होता है, तो उस दिन मैं 2 बार जो है वो मैक्सिमम क्लेंज़ करती हूँ फेस को अच्छे से। फिर उसके बाद जो है वो पैड ड्राई करने के बाद मैं अपना स्किन केयर वगैरह कर लेती हूँ। बट मैं अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूँगी और आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें एंड इफ़ यू आर न्यू हियर प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो आपसे मुलाकात होती है एक अगले व्लॉग में। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख़्याल और अल्लाह हाफ़िज़।